नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुम है सारे विधायक गुम, सारे कॉरपोरेटर गुम, सारे कहलाते नेता गुम, वो कोई भी पार्टी के हो। कोरोना काल, जनता परेशान, न सरकार सुन रही है न विपक्ष बुलंदी से आवाज उठा रहा है। रेमडेसिविर की लंबी लाइन, अस्पताल के बाहर वेटिंग, शमशान पर वेटिंग, ऑक्सीजन मिलता नहीं तो कहीं वेंटिलेटर की कमी, सिर्फ आक्षेप प्रति आक्षेप की ही राजनीति। चुनाव में मुकाबला तो दिखता है, पर क्यों उस चीज में मुकाबला नहीं कि किसने कितनी ज्यादा मदद की। एक तरफ मुख्य प्रधान विजय रूपाणी सहित सत्ता पक्ष के पास कोई मास्टर प्लान नहीं तो दूसरी तरफ परेश धानानी सहित विपक्ष के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं कि जिसे वो बुलंद आवाज में प्रस्तुत कर सके। एक तरफ मुख्य प्रधान विजय रूपाणी सर्वदलीय बैठक बुलाने तैयार नहीं है तो दूसरी ओर विपक्ष भी इनविटेशन का वेट कर रहा है। क्यों जनता के लिए एकजुट नहीं हो सकते? अरे एकजुट न सही, एक दिशा में तो चल सकते हो, पर यहाँ तो जनता डूबी। क्यों? क्योंकि सरकार ने हाथ छोड़ा, विपक्ष ने मुंह मोड़ा। तो बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हरि देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से सत्येन कुलाबकर हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। डॉक्टर हरि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोरोना काल को अगर देखा जाए तो ये दो लाइनें ही सब कुछ बयां कर देती है कि सरकार ने हाथ छोड़ा और विपक्ष ने मुंह मोड़ा। ना सरकार वो एक्शन मोड में दिख रही है, ना विपक्ष बुलंदी से आवाज उठा रहा है। जल्पा जी, मैं आपसे सहमत हूँ। ये दो पंक्तियां आपने जो बताई, सुनाई जी, मेरे ख्याल से ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होना है जी। न केवल कोरोना पीरियड में, वैसे भी आम आदमी की आवाज उठाने और आम आदमी की समस्याओं को उनका समाधान करने के लिए जी जो होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो भूमिका है, दोनों ही फेल हैं। मैं इसलिए कहता हूं, ये दल या वो दल कौन अच्छा है वो मुझे नहीं कहना है, मगर आम आदमी की जो पीड़ा है उस पीड़ा का कोई इलाज करना है, साथ में मिलकर इलाज करना है, उसमें राजनीतिक खेल नहीं करना है जी। ये मेरे ख्याल से सरकार में जो लोग बैठे हैं 25 साल से, वो भी भूल जाते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं हमें बुलाते नहीं। अरे भाई, सेवा का कार्य करना है तो आपको बुलाए न बुलाए, आप काम शुरू कर दीजिए जी। तो सत्ता में जो बैठे हैं उनकी भी समस्या है, विपक्ष वाली भी समस्या है, और जो आशा की एक किरण अभी जो उभरी है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से, हालांकि वो भी नरेंद्र मोदी जी की चापलूसी करने में अभी लगे हैं, मगर आपको जिस प्रकार से सूरत में जो परिणाम मिले हैं और आप जो क्वेश्चन करना चाहता है, बोलता है, पूछता है, करता है, गली गली में वो जाके कुछ काम करते हैं और वो जो एक जन जागरण कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपसे हमें गुजरात से, जगदीश भाई, हमें गुजरात में आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप निर्भीक होकर विपक्ष की भूमिका में रहें तो कल हो सकता है सत्ता में आ सकते हैं, और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष वो साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि देश की दुर्दशा है कि इस बार, इस समय ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जी। बिल्कुल। सत्येन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। कोरोना काल में लंबी लंबी कतारें सबने देखी, क्यों सरकार एक्शन मोड में नहीं आ रही है? जनता तो त्रस्त हो रही है। सत्येन जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं कि सरकार एक्शन मोड में नहीं है। सरकार 100% एक्शन मोड में है, पर इस महामारी में ये जो सेकंड वेव आया है उसकी जो विकटता है वो बड़े पैमाने पर है, ये हमको स्वीकारना चाहिए। यानी अगर सरकार 5 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रही है तो ये सेकंड वेव है वो उनके पीछे पीछे हमारे आ रहा है। ये पेंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के लिए अगर आप कहते कि भाई बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो उसकी सरकार तैयारियां कर चुकी होती है।
और ये मैं सिर्फ गुजरात के सिद्धांत से नहीं बात करूंगा, हर एक राज्य को यही तकलीफ पड़ रही है। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, जो भी राज्य आपको ठीक लगे उसका अगर आप अवलोकन करोगे तो इस पेंडेमिक का जो सेकंड वेव था, ये इस तरीके का घातक वेव रहेगा, इसका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं लगा पाए हैं, ये हमको स्वीकारना चाहिए जी। लेकिन 4-5 महीने पहले जब रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि विश्व के जो दूसरे देश है उसमें कोरोना का दूसरा स्ट्रेन नजर आया है जिसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, और ऐसी काफी रिपोर्ट्स हमने 4-5 महीने पहले भी हमको सुनने को मिली थी। तब भी तो सरकार जागरूक हो सकती थी कि हम कुछ मास्टर प्लान बनाए कि अगर कोरोना की दूसरी स्ट्रेन भारत में आ गई, और कहा भी गया था कि भारत को भी खतरा है, अगर सरकार तब जागरूक हो जाती तो शायद लोग कम परेशान होते। हम लोगों ने, जो सरकार है उसने वैक्सीनेशन पर बहुत बड़ा काम किया है, वो आप मेरी बात को मानोगे, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है कि जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव विश्व का वो हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर कंसोलिडेटेड आबादी है, 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख के करीब की आबादी का ये देश है। इसमें पर किलोमीटर पर स्क्वायर फुट अगर आप डेंसिटी देखोगे तो कई देशों का 5% भी उनका कंट्रीब्यूशन ना हो, इतना बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड ये देश है। ऐसे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना, ऐसे देश में इस पैंडेमिक के लिए दौड़ना, सरकार की जो कटिबद्धता है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और आज भी शाम को 6 बजे आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी लाइव थे, उन्होंने भी काफी सारे चीजों पर अपना पक्ष रखा है, जिसमें हम लोगों ने जो ऑक्सीजन नए प्लांट डालने का जो संकल्प लिया है, जिस पर काम चल रहा है, आने वाले दिनों में जिसका प्रोडक्शन अप एंड रनिंग हो जाएगा, जहां रेमडेसिविर का जो इश्यू, इंजेक्शन का इश्यू है, वो उनको किस तरीके से हम लोग कैटर करेंगे, उस हर एक चीज का उन्होंने अवलोकन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और मैं आपके माध्यम से फिर भी ये चीज मानता हूँ कि अगर 10% अगर 100% प्रयत्न हुआ है तो 120, 140, 150% प्रयत्न और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का, जैसे आपने सही बताया कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमी, आज सुबह व्यक्ति एडमिट होता है, शाम को उसका ऑक्सीजन डाउन होता है, कल या परसों में उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो एकदम से ऐसा हुआ है कि टेस्ट करने के बाद 3 दिन या 4 दिन में व्यक्ति सीधा वेंटिलेटर या बाईपैप जैसे सिस्टम पर जा रहा है। तो इसका जो तैयारी है, उसके तैयार हुए के बाद काफी सारे आइसोलेशन बेड्स, काफी सारी जगह पर, क्योंकि अब हमारे लिए जो एक मेजर चिंता है, आपके माध्यम से दर्शक मित्रों को ये अंदाज शायद आ ही गया होगा, बट मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अब मेजर चिंता है गांव में जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, क्योंकि शायद बड़े शहरों में अगर इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो अगर गांव में ये कोविड फैलता है तो उसका किस स्वरूप होगा, उसकी तैयारी सरकार को इस पॉइंट ऑफ टाइम करनी है। और यही बात का जिक्र, यही बात का उल्लेख आज हमारे गृह मंत्री जी ने 5:30 बजे की उनकी प्रेस में किया हुआ है कि हमारा जो फोकस है वो गाँव की तरफ भी उतना ही रहेगा जितना शहरों की तरफ है। गांव में मैं आपको सिर्फ 3 मॉडल आपको आपके माध्यम से दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा। एक है कि हम लोग गांव की जो प्राइमरी स्कूल्स है उसमें आइसोलेशन बेड्स तैयार कर रहे हैं। उस आइसोलेशन बेड्स के साथ साथ जितनी भी प्राथमिक नगर प्राथमिक स्कूल्स है, उन सबको हम लोग पूरा हमने चार्ट तैयार किया हुआ है, जिसमें कहां पर हम लोग क्या आइसोलेशन बेड बना सकते हैं। ऐसे अनेक जो कदम है वो सरकार उठा रही है, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा जी। सरकार 24/7 कार्यरत है और आने वाले दिनों में भी इसी उत्साह के साथ ये कार्य करती रहेगी। जी, मैं आपकी ओर फिर से लौटूंगी सत्येंद्र जी। अशोक जी, अब प्रश्न आपसे ये होगा कि विपक्ष की जो बुलंद आवाज इस काल में नजर आनी चाहिए थी उतनी आ नहीं रही है, वजह क्या है? जलपा जी, सबसे पहले तो आज की जो ये डिबेट है इसका शीर्षक का मैं समर्थक इसलिए नहीं हूं कि सत्ता ने साथ छोड़ा, ये तो सारा हिंदुस्तान बोल रहा है, लेकिन विपक्ष ने मुंह मोड़ा जो विषय आपने रखा है, मैं समझता हूं कि ये अजीबोगरीब और विचित्र अवस्था है हमारे देश की। विपक्ष बताइए कहां है? इतनी लंबी लाइनें थी, जनता त्रस्त थी, क्यों वो बुलंद आवाज नहीं नजर आती?
और ऐसा नहीं मैं है वही चलो कहने आप जा रहा विपक्ष हूं में हो, आपको। लेकिन आपके भी एमएलए हैं, आपके भी कॉर्पोरेटर है, वो तो मैं वही नजर कह नहीं रहा आते। हूं, मैं वही कहने जा रहा हूं विपक्ष जलपा कहाँ जी, मैं है? वही कहने जा रहा हूं। गुजरात में मिनी इमरजेंसी चल रही है। गुजरात में कहीं पर भी किसी को धरना देना, रजुआत करने का काम जो है वो करने जाते हैं, उनको पुलिस तुरंत उनकी और भी तरीके होते हैं आवाज उठाने के, लेकिन फिर भी विपक्ष की इसलिए तो चुप्पी सुनिए ही ना, दिखती मैं है। आवाज कैसे उठाएंगे? नहीं, आप आवाज उठाएंगे कैसे? जब तक आप लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती है। आज ही बात देखिए कि राजकोट में रेशमा पटेल अपनी आवाज पेश करने के लिए जा रही थी, उसे तो पुलिस पकड़ के जेल में डालती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले धरना दे रहे हैं, खुलेआम पॉलिटिकली मोर्चा खोल रहे हैं। बार बार उन्होंने कहा था कि हम राजकारण नहीं करेंगे। आज भी उनके दिमाग में बंगाली चल रहा है, ममता चल रही है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो है वो रो रही है, तड़प रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। धरना पूरे देश में हो रहा है। इस मुद्दे पर धरना होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन इतने महीनों के बाद भी देश के लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने खुद ने पुलिस अशोक से जी परमिशन क्षमा मांगा था करें, पहली मई के रोज। पुलिस अशोक जी परमिशन नहीं क्षमा देती हमें करें, रजुआत करने के लिए, अपनी बातचीत अशोक करने जी के लिए। क्षमा करें, आज गुजरात के अंदर आप इमरजेंसी चाहे चल तो रही कर है, मिनी सकते हो, आपको इमरजेंसी। डरने की लोकतंत्र नाम की जरूरत चीज नहीं नहीं है। है गुजरात के अशोक अंदर। जी, आप जनता अशोक की जी जब आप सेवा क्षमा में बात अगर करें, करेंगे तो आप कुछ नहीं धरना करता देने है। की बात किस नहीं है प्रकार से आप अशोक ये जी, बात कह सकते हैं? बात आज अशोक आप जी देखिए धरना देने गुजरात के की अंदर बात नहीं है राज्यपाल की अशोक जी, भवन में बात है कि जनता आज भी के वहां साथ पे भी आप हेल्पलाइन खुली शांतिपूर्ण है, तरीके लोग से कभी भी भी खड़े हो 24 सकते घंटा हो, चल रहा है। गुजरात वहां के से भी तमाम आप जिलों आवाज में रख सकते हो। कांग्रेस के सोशल डेस्क मीडिया पे काम कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग आप माध्यम जाइए है। ना, कांग्रेस के लिए प्रोग्राम मत रखिए, आप देखिए जरा कांग्रेस अपनी जलपा बुनियादों आप में आज मुझे सिविल मत, हॉस्पिटल में कौन आप काम मुझे कर रहा नहीं है? सिखाएंगे मुझे जलपा जी शीर्षक क्या रखना है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे मुझे प्रोग्राम क्या रखना है। मैंने बराबर रखा है। कहाँ है विपक्ष? नहीं नहीं जलपा जी नहीं, विपक्ष की जो आवाज आप होनी तानाशाह चाहिए नहीं है कहाँ स्टेज है? डाइवर्ट हो रहा पे। है। जलपा जी, यू आर नॉट एक एक डिक्टेटर, यू आर नॉट ए डिक्टेटर। आपके मैंने शीर्षक पे भी हम मुद्दा बोल बराबर सकते हैं, रखा है, तो डेमोक्रेसी आप चल भी रही है। शिक्षक न मत बनिए, यू आप मुझे कैनॉट मत से सिखाइए। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत बात है। अशोक जी, आप मेरी अशोक गलत जी बात नहीं रुकिए, है, हमारा बात शीर्षक नहीं है नहीं, और सरकार ये की फैशन जलपा जी, नहीं नहीं, है। सरकार की आज कमी, विरोध पक्ष के नहीं सामने नहीं, बोलकर भी सरकार पे संतुलन आक्षेप रखने की करना कोशिश हो हो तो रही है। आप खूब आज बखूबी कर सत्ताधारी लेते पार्टी हो। को कोई बात सवाल आती नहीं है कि पूछता है। विपक्ष ने क्या किया, आज तब तो आप 65 बोलते नहीं एमएलए हो। गुजरात कहाँ के है अंदर आपके हैं। आपके विधायक नहीं कहाँ अशोक है? भाई, ये ठीक आपके नहीं आइए है। कॉर्पोरेटर सिविल कहाँ हॉस्पिटल है में। अशोक जी? अशोक भाई, ये अरे ठीक आप नहीं है। आपकी आंखें बंद है जलपा जी। आप मेरी आइए आंखें सिविल बंद नहीं है, हॉस्पिटल मेरी में। आंखें खुली सिविल है। हॉस्पिटल के अंदर मैं हमारे यहाँ पे तमाम किसी धारासभ्य पार्टी की काम तरफ कर से रहे नहीं हैं। आई हूँ। हमारे तमाम जिलों मैं में तो खूब सरकार जमकर को काम भी हो रहा सवाल है। कर रही हूँ, मैं विपक्ष को भी सरकार नहीं नहीं, सवाल विपक्ष कर को रही सवाल हूँ। जरूर करिए, लेकिन आप आंखें बंद करके नहीं कर सकते हैं। आप कैसे बोल नहीं नहीं सकते हैं? अशोक आइए, आप जी, अरे राजीव मैं गांधी भवन में बराबर बोल 24 रही घंटा हूँ, आपके हेल्पलाइन चल पास रही है। नहीं नहीं, आप बताओ। आज हमारे अहमदाबाद के एमएलए हिम्मत सिंह पटेल से लेके और खेड़ा और बंदे सभी लोग जो है काम पे लगे हुए हैं। क्या आप बात कैसे कर रहे कह सकते हो? हैं? और हमको हर तो जगह कहीं के नहीं ऊपर दिखाई जो है, दी मैं है। आपको आप बताऊं, बोलोगे और अमरेली आइए, हम मान लेंगे। अमरेली आप में बोलोगे हम ऑक्सीजन का मान लेंगे। प्लांट। आप बोलोगे नहीं हम तो मान आप लेंगे। बोलोगे तो हम भी मान लेंगे, ऐसा कैसे होगा? हाँ तो अमरेली के बताइए अंदर ना, ऑक्सीजन का नहीं प्लांट नहीं, जो है आप अभी। अस्पताल बताइए, आप अस्पताल बताइए, नाम बताइए, आइए कितने सिविल दिन से हॉस्पिटल लगे कल चलिए हैं, मेरे कितने साथ। लोग को ठीक कर दिया जी? नहीं, डॉक्टर कल, हरी जी कल, खुद से कल। नहीं नहीं, मैं आपके और आ रही हूँ अशोक जी, चिंता मत करिए। डॉक्टर हरी नहीं जी नहीं, कुछ आइए, बोलना बात चल चाहते रही है, हैं। बात सुनिए। नहीं नहीं, आप नहीं ऐसा डॉक्टर ऐसा हरी जब जी कुछ बोलते हैं तो बोलना पहले चाहते हैं, थोड़ी मैं बात आपकी ओर आपको से करनी आऊंगी, पड़ेगी। यहाँ पर मैं बोलूंगी चलिए इस आइए तरीके सिविल से बात हॉस्पिटल होगी। हमारे साथ में। वहाँ पे जी हमारे वॉलंटियर लगे हैं, काम जी कर रहे हैं। डॉक्टर हरी जी बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये देखिए बात नहीं सुनिए। नहीं, मैं आपकी ये ओर तो आऊंगी, कुछ चिंता नहीं मत कर करिए, मैं रहा है, बखूबी ये जवाब पैसे दूंगी नहीं बोल आपको भी, लेगा। चिंता मत करिए। मैं क्या नहीं सरकार कर पे रहा, सवाल कैसे कर बोल सकती हूँ, सकते हैं मैं आप नहीं विपक्ष कर को भी रहा है? सवाल कर सकती हूँ। आप मुझे अपना धर्म मत सिखाइए। डॉक्टर नहीं, आप हरी सवाल जी कर सकते हैं। जी डॉक्टर हरी जी अशोक जी ने जो स्टैंड रखा है मैं उसकी खिलाफत कर रहा हूं, इसलिए कि आपने जो टाइटल रखा है वो सेवा कार्य में सब लगे हैं कि नहीं लगे हैं वो उसको इंगित करता है। सरकार ने साथ छोड़ा है और विपक्ष भी कहां अरे पर है? किसने गाली दे दी? विपक्ष क्या से बात कर अपेक्षा रहे ये है हो? कि वो विपक्ष को सेवा सवाल करे। पूछो तो गाली। नहीं नहीं जलपा जी, मैं आपको बताऊं, अशोक पंजाबी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं। वो रिक्शा का अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस वाले उसी प्रकार से काम करे सेवा का। केवल धरने देने से विपक्ष का कोई काम नहीं होता। जी मुश्किल ये है कि उनको जब बोलना होता है तो धरने पर आ जाते हैं। ये तो अच्छा है, हमारे जो सत्येंद्र भाई है वो खुश होते होंगे पंजाबी को सुनकर, क्योंकि वो मुद्दे को भटका रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है।
आज कांग्रेस के 65 एमएलए, तमाम जिला समितियां, तालुका समितियां, तमाम कॉर्पोरेटर मदद करने के लिए तैयार है कोरोना के सवाल पर। मदद करने के लिए तैयार है, मतलब क्या भाजपा आपको लाल जाजम पाथर के दे बाद में आप आओगे? लाल जाजम के बाद आप वेट कर रहे हो? हम खुद गए सामने, अरे हम खुद गए सामने। आप जनता की सेवा में जुटो ना, भाजपा की क्यों परमिशन लेने जाते हो? आइए तो सिविल हॉस्पिटल में आपको निमंत्रण देता हूँ, कल आइए मेरे साथ सिविल हॉस्पिटल जाकर देखिए वहां पर क्या पोजीशन है। अरे कोई नहीं, कोई आपके एमएलए नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। हमें हमारे पास तो सारे न्यूज होते हैं, कौन कहाँ है आप मुझे मत सिखाइए। कल जाकर देखिए, मेरा चैलेंज है आपको। धना ने वहां पे अमरेली के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट शुरू किया है, विरोध पक्ष नेता की तरफ से राजूला में शुरू किया है, द्वारका में 2 प्लांट बंद थे, चालू करने के लिए बार बार वहां रजूआत किया है। ऐसी बात नहीं हो सकती है। हाँ, यानी 2-4 नहीं 2-4 नाम गिनवा दोगे तो नहीं, ऐसे 2-4 नाम तो भाजपा के पास भी है, ऐसे 2-4 नाम तो भाजपा के भी पास है, उससे आप पूरी सरकार को वो नहीं कर सकते या पूरे विपक्ष को प्रेजेंट नहीं करते। मेरा यहाँ पर यह है कि विपक्ष क्या है, मेरा सीधा प्रश्न था। विपक्ष के बारे में मैंने आपको बताया, विपक्ष के सामने बोलना, हाँ, 4 नाम गिनवा दिए, बाकी के लोगों का क्या? कॉर्पोरेटर कितने हैं आपके, एमएलए कितने हैं, दूसरे नेता कितने हैं? जगदीश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, आपके आप जाइए वहां पाटन के अंदर। अभी किरीट पटेल क्या कर रहे हैं, ललित क्या कर रहे हैं, हिम्मत पटेल क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें सब पता है, रहने दीजिए अशोक जी। जगदीश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर आज का मुद्दा है कि सरकार ने हाथ छोड़ा। अच्छा काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किरीट पटेल ठीक है, रिक्शे की बात छोड़िए, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए यूनियन लीडर दिस टाइम। मैं इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो गुजरात में पिछले 25 साल से विरोध पक्ष में काम कर रही है। विरोध पक्ष में है और दिखती नहीं है। आज नहीं दिखती, नहीं, नजर होना चाहिए देखने के लिए। अरे नजर तो है, हमारी नजर है, जब हम सत्ता को सवाल कर सकते हैं, हमारी नजर बहुत अच्छी है। आज पूरे भाजपा पे नजर रख सकते हैं, उनको सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल की तो आपको इतना बुरा लग गया। सत्येंद्र जी को मैंने यही सवाल किया था, बुरे की बात नहीं है। इतना सवाल तो सत्येंद्र जी को दिखा नहीं लगा जितना आपको लग गया। मैं आपसे बोलता हूँ, कल मुझे कलेक्टर कचहरी पे सोमवार को धरना करना है। अहमदाबाद के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा धरना, अच्छा नहीं, आपकी बुलंद आवाज क्या धरने से ही हो सकती है? हम तो जनता के पास खड़े होकर या कहीं से एडजस्ट करके नहीं हो सकती। ऑक्सीजन कौन देगा बताइए मुझे आप? ये सरकार का काम है, हमारा काम सरकार के कान पकड़ के उसके बाद तक कान तक पहुंचाना है। आज हमको इसकी इजाजत नहीं मिलती है, पकड़ के जेल में डाल देते हैं उठा के। आज क्या गया, एनसीपी के रेशमा पटेल को पकड़ के बंद कर दिया, कलेक्टर को मिलने जा रही थी वो, और वही टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना कर रहे हैं। क्या गुजरात में किसका राज चल रहा है? लोकशाही है, डेमोक्रेसी है इस देश में? क्या हालत है? सही है, लोकशाही है या नहीं, ये प्रश्न तो मुझे भी आना चाहिए। सरकार को कुछ सवाल पूछो तो वो कांग्रेसी बोल देते हैं, विपक्ष को पूछो तो वो और कुछ बोल देते हैं। और डॉक्टर हरि जी मेरी बात से बिल्कुल सहमत है। अशोक जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी, विराम लीजिए, दूसरे भी गेस्ट हैं यहाँ पर, मैं आपकी ओर फिर से आऊंगी, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। जगदीश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, आपके भी कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं, और इस वक्त जो जनता को जरूरत है वो सरकार के एक्शन की भी है और साथ में विपक्ष की भी जरूरत है। क्या कहना चाहोगे? जी जलपा जी, मैं हरिभाई देसाई को नमस्कार करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को बुलंद करने का थोड़ा मौका दिया है। हरिभाई ने जो बात की कि हम लोग विपक्ष में अभी नए हैं, तो हम लोग हमारे जो 27 कॉर्पोरेटर जो जीत के आए उन्होंने सरकार के इन्विटेशन की राह नहीं देखी है, और दूसरे दिन से जब से ये महामारी आई है और जब से वो कॉर्पोरेटर चुन के आए दूसरे दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और कहने का मतलब 27 कॉर्पोरेटर तो उन्होंने सभी जगह अपने अलग अलग आइसोलेशन सेंटर शुरू किए और वहां पे दिन रात कुछ भी न देखते हुए वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और कहने का मतलब जब कुछ भी होता है तो अगर समझो अभी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी तो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके माइक पे अनाउंस कर रहे थे, अगर आपके पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है और उसको माइनर प्रॉब्लम है, उसको आइसोलेशन की जरूरत है, तो आप हमारे आइसोलेशन सेंटर में दाखिल कीजिए और उसका एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और उसके अंदर उसको सुबह से नाश्ते से लेके शाम तक खाने पीने की सब व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है और उसकी सेवा। अच्छा जगदीश जी, चलो मानते हैं कि सूरत में आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा मौका दिया, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपने चुनाव की जो अपने उम्मीदवार खड़े रखे थे वो तो सारे गुजरात में रखे थे, तो गुजरात में पूरे
पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी, सूरत को छोड़ दे बाकी इलाकों में कहां? वहां पर भी तो आपके कार्यकर्ता थे जो चुनाव के लिए जाते थे, प्रचार करते थे। ठीक है, जीतना ना जीतना वो अलग बात है, लेकिन बाकी शहरों और बाकी गांवों का क्या? वहां पर आम आदमी पार्टी का? जी जलपा जी, मैं अहमदाबाद की बात करना चाहूंगा। तो अहमदाबाद के अंदर सुबह में हम लोग 6:30 बजे तो उकाड़ा जो सोसाइटी जाके 5-5 दिन तक उकाड़ा बेच रहे हैं। और हमारे जो आदरणीय जो प्रमुख श्री है मेवाड़ा साहब, उन्होंने सबको एक सैनिटाइज करने के लिए पंप दिए हुए हैं। तो हमारे 10 लोगों की टीम रोज सैनिटाइज करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक निकलती है, सोसाइटी जा रही है। जी, और जगदीश जी, यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें, जब दृश्य थे कि लोगों को अस्पताल के बाहर खड़े रहना पड़ रहा था, तब कोई कार्यकर्ता क्यों आपका वहां नजर नहीं आया? जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी थी, वहां पर हमें आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ उनके दुख दर्द सुनने के लिए नजर क्यों नहीं आया? जी जलपा जी, मैं आपको वो भी चीज बताना चाहूंगा। जब टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही थी, उसके बाहर हमारे कार्यकर्ता पानी की बोतलें मुफ्त में दे रहे थे। जो लोग लाइन में खड़े थे उनकी सेवा के लिए वहां पे भी खड़े थे। अगर आप चाहो तो मैं उसका प्रूफ भी आपको अभी के अभी दे सकता हूँ। जी, डॉक्टर हरी जी, मैं आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि कई बार प्रश्न इतने तीखे हो जाते हैं कि पूरा माहौल ही गर्मा जाता है। आप क्या कहना चाहोगे? ये प्रश्न पूछ मतलब लोकशाही तो है, पूछ तो सकते हैं। नहीं, आप पूछ सकती हैं। आपने सवाल ठीक करा है और दूसरा टाइटल भी ठीक है, ये मैंने पहले से ही अप्रिशिएट किया है। एक जी। दूसरी बात यह है कि सरकार की आलोचना हम करते हैं, शासन में जो लोग बैठे हैं, और मेरे ख्याल से भाई सत्येंद्र जी से भी हमने ये गुजारिश करी कि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं की आलोचना होगी, वो ठीक करे, सब वो अपेक्षित है। मगर विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी के जो जगदीश पटेल ने जो बात करी, भाई कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मगर अशोक जी मेरे परम मित्र हैं, अशोक पंजाबी जी इतने उखड़ क्यों गए वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का नेटवर्क तो पूरे राज्य में है, हर तहसील में है, तो हर तहसील में उनका काम दिखना चाहिए। केवल धरने करने का काम उनका नहीं है। भाजपा के धरनों का भी हम विरोध कर रहे हैं। बंगाल के कोटे लोगों की हत्या के बारे में भाजपा गुजरात में धरने करता है, कोरोना पीरियड में उसका विरोध करते हैं। तो धरने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। मगर आप काम पर लग जाओ ना, सेवा कार्य करो ना। आपको आप वो मान लीजिए कि भगवे वो लगा के जाते हैं, अपना वो कमल लगा के जाते हैं, तो आप अपना पंजा लगा के जाओ ना। कौन ना बोल रहा है, काम तो करो, बस यही तो अपेक्षा है हमारी। कल सर सिविल हॉस्पिटल हमारे साथ आइएगा डॉक्टर साहब। जी, चलो, आपने एक सिविल तो गिना दी अशोक जी, दूसरी अस्पताल कौन सी? आप देखिए, ये शारदाबेन हॉस्पिटल, ये दोनों जगह पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। बड़ौदा में कौन सी जगह, सूरत में कौन सी जगह, राजकोट में कौन सी जगह? बोतल की पानी है। अब आप वहाँ पे नहीं, वहीं पे आप सिविल के अंदर भी, और वहाँ पे भी जहाँ पे ये 108 की वाहन लगी रहती है, वहाँ पे लोगों को हमारे वॉलंटियर दे रहे हैं, हमारे एमएलए वहाँ पे जा रहे हैं। अमरेली में, राजूला में, दक्षिण गुजरात के अंदर हर जगह पर जहां पर है, हमारी पार्टी का सर्कुलर मैं आपको दूंगा। हमारे अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा ने तमाम धारासभ्यों को लिखित के अंदर लोगों के साथ में जाकर उनके बीच में काम करने के आदेश 1.5 महीना पहले दे दिए हैं। राजीव गांधी भवन के बारे में अहमदाबाद जिला कलेक्टर को लिखित में कांग्रेस पार्टी ने विनती की है कि कोरोना सेंटर शुरू करना है, यहाँ पे डॉक्टर नर्सें आओ, पूरा राजीव गांधी भवन हम देने के लिए तैयार हैं। वो नहीं, आप राजीव गांधी भवन देने के लिए तैयार है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फैसिलिटी जो बेड और जो उपलब्ध होती है, तो आप भी मेडिकल एसोसिएशन होते हैं, जो मतलब बड़े विश्लेषक है, डॉक्टर्स है, उनसे भी परामर्श करके आप राजीव गांधी भवन को अगर कोविड केयर सेंटर में तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आप राह किस चीज की देख रहे हो? आप पूरी तैयारी तो कीजिए, तैयारी करके दीजिए ना कि ये लीजिए, आप परमिशन दो, ये देखो पूरी व्यवस्था है। चाहिए, कलेक्टर साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं। अहमदाबाद के कलेक्टर साहब चुपचाप बैठे हैं, वो गांधीनगर की तरफ देखते हैं, वहां से आएगा तो यहाँ पे आएगा। क्या क्या किस प्रकार का तंत्र चल रहा है गुजरात में? जी, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ये बात गलत है, मैं इसके साथ सहमत नहीं।
पर आप जो नाम बता रहे मतलब हैं, नहीं, आप जो नाम बता रहे हैं राजूला, अमरेली, उसके अलावा भी तो है आपके विधायक, मतलब बचे हुए विधायक। बड़ौदा में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत के अंदर गुमनाम, हम अपना पंजा लगा के काम नहीं कर रहे हैं, हमारा झंडा नहीं लगा रहे हैं, ना पंजा लगा रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ के अंदर भी जो है वो हर एक प्रकार की मदद कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है, 65 एमएलए हैं। आप देखिए वहां पाटन के अंदर किरीट पटेल क्या कर रहे हैं, ललित कथगिरा क्या कर रहे हैं, या हिम्मत भाई पटेल, इमरान भाई भी काम कर रहे हैं, सब लोगों को मदद कर रहे हैं। 24 घंटा राजीव गांधी भवन में हेल्पलाइन चालू है, जो मदद के लिए फोन आता है तुरंत जो है संबंधित कलेक्टरों को, संबंधित डीएसपी को पहुंच जाता है। हाँ, ये दिख नहीं रहा है, ये बात सही है, दिख नहीं रहा है, हमेशा पीछे रहे हैं, हम हमेशा उसमें पीछे रहे हैं, हम अपनी बात बता नहीं पाते हैं, ये हमारी कमजोरी जरूर है जी। डॉक्टर लेकिन हरी मुझे जी कहना चाहिए कि गुजरात में, हमारे महान गुजरात में, सरदार पटेल गांधी के गुजरात में मिनी इमरजेंसी चल रही है। पुलिस राज है गुजरात में, पुलिस का तंत्र मुझे अवसर दिया है तो एक ही वाक्य मुझे बोलना है। जी सत्येंद्र जी, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अशोक जी वहां कोविड अस्पताल शुरू करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद करेंगे उसको अप्रूवल देने के लिए, या तो इजाजत जो सरकार की चाहिए वो करना क्या चाहते हैं कुछ? आपके टीवी के माध्यम से आपका जो सवाल था उसका, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक ही लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल शब्दों का आवरण किए बगैर, कोई भी पॉलिटिकल शब्दों का अगर ये करेंगे तो हम वो करेंगे, इस तरीके का कोई भी शब्दों का प्रयोग कलेक्टर से परमिशन दिला दीजिए सत्य जी। एक सिंगल लाइन में आपको कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके की सहायता मांगेंगे, मैं मेरे लेवल पर से और मेरे पार्टी के लेवल पर से उनको सहायता हम लोग करेंगे। कल ही राजीव गांधी भवन में शुरू करते हैं कोविड सेंटर। जी सत्येंद्र जी, कल ही शुरू हो जाएगा, आप खाली परमिशन दे दीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी सहायता इनको चाहिए हम लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की पीड़ा, जिस तरीके की वेदना पूरे देश के और पूरे विश्व के लोग इस समय पर सहन कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की पक्षापक्षी के राजनीति से पर आकर, मैं भारतीय जनता पार्टी तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, कोई कांग्रेस वाला है तो उसको हो सकता है, इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। मैं ये व्यक्तिगत तरीके से मानता हूँ। रही बात रेशमा बेन की बात, साहब ने, अशोक भाई ने आपके माध्यम से बताई, रेशमा बेन मास्क पहने बगैर आवेदन पत्र देने के लिए आए थे, उनको आवेदन पत्र देने की जगह पर मास्क ना पहनने में ज्यादा रस हो, ऐसा पूरे मेरे को विजुअल में से दिखा। इसलिए उनको वहां की लोकल पुलिस ने विनती की कि मेहरबानी करके आप सिर्फ मास्क पहन के चले जाइए अंदर, वो भी उन्होंने मना किया। उनके बाद उनको चेतावनी देने के बाद कि आप कलेक्टर को मिलने जा रहे हो, एसडीएम है, आप के मास्क पहन लीजिए, हम आपको अंदर जाने देंगे। उन्होंने अपना मास्क नहीं पहना। उसके बाद क्लिनिक पे पुलिस को अंदर जाने से रोका, उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा करने का प्रयत्न किया। देखो, इस तरीके की चीजों को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना हम ऐसी कोई चीज को सपोर्ट अच्छा करेंगे। चलो ठीक है सत्येंद्र जी, आपने एनसीपी की रेशमा बेन के लिए तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा उछला है और इसे मतलब यहाँ पर जो भी बात रखेगी हर कोई एक दूसरे से सवाल कर ही सकता है। तो यहाँ पर मुद्दा हुआ कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी, गुजरात की स्थिति इतनी खराब है, तो क्यों भाजपा द्वारा और सीआर पाटिल ने पूरे गुजरात में धरने का प्रोग्राम रखा? क्यों रखा? मतलब वजह क्या थी? मतलब हम मानते हैं गांधी के गुजरात में हम अहिंसा के साथ है, वहां पर हिंसा हुई, हम सबको मन में दुख हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता हो या और की कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी इंसान हो, उसको इस तरह मतलब वहां पर खून होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोरोना काल में एक और 36 राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लाया जाता है, जिससे रेस्टोरेंट वाले परेशान है, काफी व्यापारी वर्ग परेशान है, लेकिन फिर भी कोरोना ना बढ़े इसलिए सबने चुप्पी साधी है। तो फिर इनको धरने की परमिशन किसने दी? देखिए, बंगाल में जिस तरीके की राजनीति है, वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से इस राज्य में जीतती आई है, एक बार भी जीतने के बाद कहीं हिंसा हुई हो तो बताइए। मैं कांग्रेस के लोगों को भी ऐसा ये कहूंगा, जब सत्ता में थे वो लोग, जब सत्ता में थे तब भी हम लोग विपक्ष में थे, हम लोगों में कभी हिंसा नहीं हुई कहीं पे भी। मीन्स इस तरीके का क्रूरता से किसी कार्यकर्ता को मार डालना, इस चीज को कहीं पर भी किसी भी राजनीति के स्तर पर, किसी भी राजनीति के स्वरूप में
नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। हम लोगों ने जो धरना किया वो सांकेतिक धरना था। अगर आपने पूरे धरने को, आप कोई भी शहर का धरना ले लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बहुत ही चुनिंदा हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। हमने कहीं पर जुलूस नहीं निकाला है, जी हमने कहीं पर भी बड़ा बड़ा पड़ाव नहीं रखा है। हमने सिर्फ सिलेक्टेड जो हमारे वार्ड के 5 लोग जो मुख्य थे, उनके साथ वार्ड वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारा जी विरोध किया चलो है। चलो और ये मान लेते विरोध हैं, करने नहीं का नहीं अधिकार सत्येंद्र जी, चलो भी मान लेते हैं कोरोना की सारी गाइडलाइन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने फॉलो की, तो क्या कल उठ के कांग्रेस जनता की आवाज रखने के लिए, जैसे कि बता रहे थे अशोक जी, कुछ धरना देना चाहे या कुछ स्ट्रांगली अपना मुद्दा पेश करना जाए तो क्या उनको परमिशन मिलेगी? मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ को सैनिटाइज करेंगे, 2 गज की दूरी भी रखेंगे और मास्क तो डबल मास्क पहन के बैठेंगे। अरे जलपा जी, इस परमिशन की बात छोड़िए। अभी गुजरात सरकार ने जो कानून बनाया है, वो कानून की मैं बात आपको करूं। विधानसभा में नया कानून बनाया विजय रूपाणी की सरकार ने कि यहाँ पर 144 की कलम में 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो वो समय के ऊपर पुलिस उनको पकड़ के अवसर बीते छोड़ी दे। अभी तो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हुए, 4 से कम हुए, पुलिस पकड़ती है, सीधा जेल में ले जाके FIR उसके सामने दाखिल करती है। डर और भय का साम्राज्य खड़ा किया है। मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं, हम लोगों की बात क्यों नहीं पेश कर सकते? मुझे बताइए, अगर हम सोशल डिस्टेंस का, पूरा कोरोना के नियमों का पालन करते हैं, अहिंसक लड़त करते हैं, लोगों की बात रजुआत करते हैं, सरकार के पास जाते हैं, तो हमको क्यों नहीं छूट मिलती है? 144 जो कलम है उसमें 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से पाबंदी है। आप अगर सब जगह बीजेपी वाले इकट्ठा हो सकते हैं। आज हमने 5 लोगों को ही बुलाया था। यानी आप वापस से आप वीडियो देख सकते हैं कि 144 की जो कलम है, IPC की जो कलम है, उसमें 5 से बड़े-बड़े ज्यादा सर्कस निकल सकते हैं CR पाटिल साहब के। नहीं, हम लोगों ने, मैं आपको ये अभी बात वेस्ट बंगाल की चल रही है, तो वेस्ट बंगाल की हम लोग वो बात करें। इस तरीके की क्रूर राजनीति हम लोग किसी भी तरीके से नहीं सहन करेंगे। ये ममता दीदी को ये मानना चाहिए और उनको ये भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 70 तक आने में अगर उनको एक टर्म लगती है तो आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन सत्येंद्र जी, आप जो बात कर रहे हो सीटों की के मतलब उसमें जो बढ़ोतरी की आप जिस मतलब उम्मीद बता रहे हो, उतनी उम्मीद लोगों को भी है कि ये जो अभी आरोग्य की सुविधा है उसको भी उतनी ही रफ्तार से आप डबल कर दो। आपकी बात एकदम सही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम जो अपेक्षाएं है लोगों की वो सिर्फ और सिर्फ आरोग्य लक्ष्य है। राजनीति ये हम लोगों का काम है क्योंकि हम लोग राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता है। हम उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं, गुजरात एक नया, एक अलग, एक बहुत ही अतुल्य मॉडल बनने जा रहा है, जहां पर हम लोग एक वैक्सीनेशन का पूरा एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से पता होना चाहिए आपके दर्शक मित्रों को। एक जो फीडबैक आ रहा था कि वैक्सीनेशन में काफी टाइम लगता है क्योंकि वहां जाने के बाद रजिस्ट्रेशन वाला विषय था, वो हमने पूरा निकाल दिया है। अब पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो डाउन टाइम बोलते हैं हम लोग सर्विस पैरामीटर्स में, वो डाउन टाइम बहुत कम हो रहा है। आने वाले दिनों में जो ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हुई है, उसके लिए राजकोट से लेकर बड़ोदरा, वैसे सत्येंद्र जी, ऑक्सीजन से याद आया कि आपके कुछ नेताओं ने चलो सेवा के लिए आगे आए थे, ऑक्सीजन पर उन्होंने अब वो पोस्टर लगवाए थे खुद के फोटो वाले कई जगहों पर जी, वो क्या था? मतलब नहीं है ऐसा। हाँ, हो सकता है आप नहीं सही बात है, पश्चिम बंगाल की हिंसा दिखती है पर लोकल वो नहीं दिखता है। ठीक है, जगदीश जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। जी जगदीश जी। सत्येंद्र जी ने जिस प्रकार बताया कि हम लोग ने शांतिपूर्ण धरना किया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, आपने जो धरना किया वो ममता दीदी के क्षेत्र में हत्या हुई उनके खिलाफ किया था। मैं ये सोच रहा था कि आप लोग धरने करेंगे कि किसके लिए, कि जब यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जब यहाँ लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, यहाँ बेड नहीं मिल रहा है, हम लोग सोच रहे थे आप लोग इसके लिए धरना करोगे। भले आपकी सरकार है, फिर भी आप धरना करो, सरकार को आप बताओ कि भाई ये चीज की जरूरत है। और आपने बोला कि वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है? आपने गाइडलाइन बना दी कि भाई 18 से ऊपर वाले को देंगे, या जिसको 45 वाले उसके ऊपर वाले को वही नहीं दे रहा है। और उसके अंदर उसमें भी कंफ्यूजन है, वो 18 वाला लेने जाता है, वहां पे अंधाधुंधी फैलती है, वहां लोगों को मार मार के निकालना पड़ रहा है।
वहां पे वैक्सीन हाजिर नहीं है, जिसको दूसरा डोज लेना है उसको दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। ये अंधाधुंधी का है कि वैक्सीनेशन है, ये थोड़ी इसमें ऐसा होता है। अगर आप इसे पोर्टल बनाए कि भाई जिसका नंबर है वही जावे, मगर वहां पे किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है, दूसरा जिसका नंबर आ गया है दूसरा डोज लेने का उसको वहां जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है और टाइम पसार हो रहा है वहां पे। जी डॉक्टर हरि जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने हमेशा से देखते आए हैं कि आक्षेप प्रति आक्षेप होता है, मतलब राज्य वाइज जिसकी भी पार्टी हो वो बोलती है कि विपक्ष तो चुप ही बैठे, हमको सरकार ने मत दी है, हम काम कर ही रहे। विपक्ष जो है वो अगर कोई कुछ करता है तो बोलती है कि ये उचित नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आक्षेप प्रति आक्षेप ही नजर आता है। लेकिन एकजुट पार्टियां नहीं आती है कि जनता को राहत हो जाए। नहीं जलपा जी, इस बार हुआ ये है, जैसे आपने वो पोस्टर का जिक्र किया जी, कोविड हॉस्पिटल जो बनी जीएमडीसी में, वहां पर 2 पोस्टर्स लगे हैं बड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर्स के, यानी वो क्या मुस्कुराते हुए उनका लोगों का स्वागत करें, और लोग वहां मर रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये सब सेवाएं करना वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, न केवल घोषणाएं करना, न केवल पोस्टर लगाना। और दूसरी बात, हम जब विपक्ष को भी आड़े हाथ लेते हैं तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी विशेष होती है। सत्ता पक्ष तो अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, और वो उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो यही चाहत रखते हैं हमेशा। इसलिए समस्या ये है कि लोग मर रहे हैं और वो ताली बजा रहे हैं, या तो थाली बजा रहे हैं, या तो दीप प्रागट्य कर रहे हैं, पता नहीं। अभी तो कोविड जो हॉस्पिटल कर रहे हैं छोटे छोटे, वहां पर भी वो दीप प्रागट्य कर रहे हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है कि ये क्या चल रहा है देश में। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलकर मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए। मुझे तो समस्या ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुजरात की परंपरा है कि महाजन परंपरा है, वहां पर सामाजिक संस्थाएं भी साथ में होती है, उनको भी काम में लिया जाता है, बुलाया जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद नहीं रखा जाता। मगर यहाँ तो राजनीति चल रही है, कहते हैं हम राजनीति करते नहीं है, और यही तो बात है जी। चाहेंगे कि कुछ वो काम करें, अच्छा काम करें, हमने और अपेक्षा क्या है जी। सत्येंद्र जी, सर्वदलीय बैठक कब बुलाओगे आप? सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए अभी जो बैठकों का दौर करने के लिए ये समय उचित नहीं मेरे को ऐसा। पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने का ना, जैसे धरने हो सकते हैं तो बैठक नहीं हो सकती। क्वालिफाइड लोग हैं सारे, क्या बात कर रहे हो, मतलब विधायक है, लोग हैं, एमएलए। मैंने तो ये बहुत क्लियरली बताया था आपके माध्यम से कि अगर कोई भी पॉजिटिव सजेशन है तो आप सरकार में अप्रोच कीजिए। जो मेरी विचारधारा है वो मेरे मंत्रियों की भी वही विचारधारा है, और वही राज्य के मुख्यमंत्री की भी वही विचारधारा है कि अगर कोई पॉजिटिव सजेशन लेकर आता है, आपको शायद अंदाज नहीं होगा कि इमरान खेड़ावाला और उनके जो भी 5 विधायक वहां पर गए थे, उसके बाद इमरान खेड़ावाला जी को कोरोना हुआ था। तो वो बैठक उनके जो पॉजिटिव सजेशन को लेकर गए थे, हमने उनको आवकारा था, हमने उनको उनके जो भी सजेशन थे उनको स्वीकारा भी था। तो हमको उसमें कोई नानम नहीं है, इसमें हम उसमें कोई छोटा या बड़े वाला भेदभाव नहीं रखेंगे कि कौन किसमें ज्यादा एमएलए है, किसके पास कम एमएलए है। जी नहीं, आपने इमरान जी को जो कोरोना हुआ था वो याद किया, तो वैसे तो मुझे भी रूपानी जी को जो कोरोना हुआ था वो याद आ गया, वो किस तरीके से चुनाव सभा में हुआ था। फिर तो नितिन जी का भी याद आया, वो 900 बेड वाली अस्पताल जो हरि जी बता रहे थे, वो बड़े बड़े हंसते हुए फोटो वाले पोस्टर लगे हुए हैं। अशोक जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगा। चलो ये तो शायद सर्वदलीय बैठक ना बुलाए, लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी है आगे? कांग्रेस की संपूर्ण तैयारी है मैडम। कांग्रेस जो है वो बहुत पुरानी पार्टी है। इतना विरोध के बावजूद भी आज कांग्रेस के 68 एमएलए हैं, 77 आए थे, 10-12 चले गए। लेकिन कांग्रेस में कोई भी जिला, कोई भी तालुका नहीं है जहां पर कांग्रेस का संगठन न हो। अहमदाबाद के अंदर कारपोरेटर है, सूरत में अब की बार नहीं आया।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कांग्रेस एक जन आधारित पार्टी है। मैं तो जलपा जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोरोना की बीमारी ये मात्र गुजरात की समस्या नहीं है, ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है और ये नेशनल कैलेमिटी है, एक राष्ट्रीय आपदा है। इसके सामने लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न होने चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि दिल्ली में भी हमने एक बार नहीं अनेक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर मांग की नरेंद्र मोदी साहब के पास में कि भाई तमाम विरोध पक्षों को साथ में लाओ, यूपी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सबको साथ में लेकर चलो, मिलजुल कर इस कैलेमिटी का मुकाबला करें। गुजरात में सामने से जाकर खुद जाकर गवर्नर साहब को और मुख्यमंत्री को हम सब बात कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी बात यह है कि ये बीमारी को, ये कोरोना को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। आज सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर आकर सारा सामान पड़ा हुआ है, उसे अभी तक वितरण नहीं किया जा रहा है, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक गए साल के नवंबर के महीने में पार्लियामेंट की कमेटी ने लिखित में पीएमओ को रिपोर्ट भेजी कि ऑक्सीजन की बेहद कमी है, इसलिए आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो ऑक्सीजन के प्लांट खोले जाएं, विदेशों से ऑक्सीजन मंगाया जाए। वो रिपोर्ट कोने में पड़ी रही, पीएमओ ऑफिस में किसी ने नहीं देखा। टास्क फोर्स बनाई गई, टास्क फोर्स बनाने में, कमेटियां बनाने में, सूत्रोच्चार करने में, जाहिरात करने में माहिर ये सरकार खुद ने टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी टास्क फोर्स के किसी भी सदस्य की बात को लिया नहीं गया, गंभीरता दी गया। बंगाल में चुनाव वहां जा रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव वहां जा रहे हैं, पूरा देश रो रहा है। इसलिए ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है विरोध पक्ष के नाते कि एक तरफ सरकार के सामने हम ऑफर करने को तैयार हैं कि हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं, हम आने को पूरा हजारों कार्यकर्ता गुजरात के अंदर बैठे हैं। लेकिन क्या इन्विटेशन की राह देखना उचित है अशोक जी? मतलब सारे एमएलए, मतलब कॉर्पोरेटर है, वो खुद के विस्तार में तो जा सकते हैं ना। काम तो शिल्पा जी काम चल रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मतलब कोई तो मैंने आपको ये बताया, राजीव गांधी भवन में अब देखो, कल अगर परमिशन मिल गई तो कोविड सेंटर में कल शुरू हो जाएगा। हर एक जिला मथकों पर जहां पर कांग्रेस की ऑफिस है, स्कूल है, वहां पर करने के लिए तैयार है। मैंने आज ही बात किया नारायण राठवा जी से, हमारे यहाँ छोटा उदयपुर के अंदर, वहां पर लोग निकले हुए हैं बॉडी लिस्ट लेकर, वहां पे पूरे जिले के अंदर काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अखबारों में नहीं आ रहा, ये बात सही है, लेकिन वहां पे लोगों से नहीं, लेकिन अशोक जी इसमें ऐसा है कि आपके भी कई विधायक है, कई कॉर्पोरेटर है, लेकिन कोरोना काल जैसे कि नहीं भी था तो अभी वो लोग ने अपने जो इलाके हैं जहां पर अभी भी कुछ है, गुजरात के इलाके जहां पर अस्पताल नहीं है, तो उन्होंने कभी डिमांड क्यों नहीं की? क्या उनकी ग्रांट के थोड़े पैसे चले जाते? इसीलिए मेरा सीधा सवाल है आपसे। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ग्रांट के जाना ही चाहिए। और कांग्रेस ने तो अपने तमाम एमएलए को बोल भी दिया है इस मामले को लेकर के अपने ग्रांट में से ज्यादा खर्च करो। और मैं आपको सर्कुलर बताने के लिए तैयार हूं, अभी मेरे पास नहीं है, वो सर्कुलर बताने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा कि 3-3, 4-4 के ग्रुप में खुद का खर्चा करके सामान लेके लोगों तक पहुंचाने का काम करो। ये ऑफिशियली अमित चावड़ा जी का एक पूरा का पूरा सर्कुलर हमारे पास पड़ा है। ये सब चीजें हैं। देखिए राजीव गांधी भवन दिख रहा है सामने, अब तैयार है, वहां पे कितने कमरे, आइए कोविड का उपयोग करिए, कौन ना बोलने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल हमको समझना पड़ेगा, हमारी तैयारी है, सामने से जाकर हम कह रहे हैं कि आइए हम आपको मदद करने के लिए तैयार है सरकार को। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आज राहुल गांधी जी ने कहा कि लॉकडाउन करिए पूरे देश में, आज लॉकडाउन लगाइए आप, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले आप गरीबों के लिए कुछ मदद का भी पहले विचार कर लीजिए। जैसा दिल्ली के अंदर 5,000 रुपए दिए हैं रिक्शा ड्राइवरों को, यहाँ भी दो, गुजरात में भी दो, पूरे देश के अंदर दो, गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन दो और लॉकडाउन लगाओ। हम पूरी तौर से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी ऐसी पार्टी जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान के अंदर शासन करके, यानी कि नहीं अशोक जी मान लेते हैं लोग, नहीं मान लेते हैं, बोला भी जा रहा है कि 2 वीक का जो 14 दिन आइडियली बोला जाता है कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने, अगर 14 दिन का लॉकडाउन आता है तो सरकार तो चलो अपनी ओर से प्रयास करेगी, फूड पैकेट है या किसको कितने कैश में भी पैसे देने हैं, तो जहां जहां पर कांग्रेस के विधायक या कॉर्पोरेटर है, और कहीं तो हम उम्मीद नहीं रख रहे, जो विस्तार में विधायक है कांग्रेस के और कॉर्पोरेटर है, वो भी क्या गरीबों को वहां पर ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे उतने विस्तार पूर्व? मैं आपको कह रहा हूं, जवाबदार व्यक्ति होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस तैयार है। और ये तो कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करना है, ये हमारा मानवीय कर्तव्य है, ये मानवीय कर्तव्य सबको पूरा करना है जी, सबको करना चाहिए जी।
जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। फिर से सवाल यही है कि चलो सूरत में तो आपके कॉरपोरेटर वो भी कुछ चीजें दिखाई दी थी, लेकिन क्या सूरत शक्ति आपकी जिम्मेदारी सीमित रह जाती है? ऐसे तो बोला गया था कि आम आदमी पार्टी हर बार नजर आएगी और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी और हम लोगों का आवाज जो है वो बुलंद तरीके से सरकार के सामने रखेंगे, प्रश्न रखेंगे, लेकिन फिर भी वो बुलंद आवाज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नजर तो नहीं आ रही। जी जल्पा जी, जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? कहना चाहूंगा जी जगदीश। जल्पा जी, मैं कहना चाहूंगा कि सूरत के अंदर जो हमारे कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं उन्होंने पहले दिन से काम शुरू कर दिया है और सरकार का जहां पे कान पकड़ना होता है तो वहां कान भी पकड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब सरकार ने अपने बंद दरवाजे के अंदर बजट पेश करने की कोशिश की थी तब भी हमारे 27 कॉर्पोरेटर ने विरोध किया था और 27 के 27 कॉर्पोरेटर को धरपकड़ की गई थी और वहां पे महिलाओं के साथ भी बेइज्जती की जैसे व्यवहार किया गया था। महिलाओं को धक्के मारे गए थे, महिलाओं को पकड़ पकड़ के पुलिस के डब्बे के अंदर डाला गया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब से चुन के आए तब से विपक्ष में है तो हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं और आज भी आप देख लीजिए सूरत के अंदर आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, सूरत की हर एक जनता चाहती है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार लेकिन बने। आप जो बात बता रहे हो वो 27 कॉर्पोरेटर और सूरत तक सीमित रह जाती है। मेरी बात हो रही है, आप गुजरात में प्रचार करने गए थे, जनता ने मत दिए नहीं दिए वो अलग चीज है, लेकिन दूसरे इलाके और शहरों में, गांव में आपको अगर विपक्ष के तौर पे भी आना है आगे तो आप अभी नहीं आवाज उठाओगे तो आप कब आवाज उठाओगे? जी जल्पा जी, जिस तरह से सूरत में काम हो रहा है उसी तरह अहमदाबाद में मैंने अभी बताया कि हम लोग सुबह में 6-6:30 बजे 7 बजे काढ़ा लेके हर सोसाइटी पे जा रहे हैं, वहां पे मुफ्त में काढ़ा पिला रहे हैं। और मैं अपना पर्सनल बात बताऊं तो मेरा एल्यूमिनियम सेक्शन और ग्लास के रिलेटेड धंधा है, तो मैं उसके सरकार को भी अपील कर चुका हूं कि जहाँ पे भी आपको नया कोविड सेंटर बनाना हो, जहाँ पे एल्यूमिनियम सेक्शन की जरूरत हो, जहाँ पे ग्लास की जरूरत हो, तो हम उसको नई नफा नई नुकसान के दौरान पे आपको मुहैया कराएंगे। और इस तरह से हमारे हर एक कार्यकर्ता, समझो कि कोई सैनिटाइजेशन करने के लिए जा रहा है, चलो ठीक है, कोविड केयर सेंटर के लिए नहीं, पर जिसको आइसोलेशन में रहना है जैसे कि होम आइसोलेशन, लेकिन उसके घर पर इतनी जगह नहीं है, इतने कमरे नहीं है, क्योंकि होता है ज्वाइंट फैमिली में आज भी लोग रहते हैं, अगर उतनी इनकम नहीं है तो छोटा घर होता है, लेकिन सारी फैमिली एकजुट होकर रखती है। तो आप जो बात कर रहे हैं तो वहां पे भी पार्टीशन वगैरह जो है वो आप लग सकते हो ताकि दूसरे लोगों को वो ना जाए, उसका संक्रमण ना फैले, अगर पर्सनल लेवल पे बात है तो। जी, अगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और मेरा नंबर भी आप दे दीजिए, अगर कहीं पे भी ऐसी कोई भी जरूरत है तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी, आप अगर किसी को पर्सनल सैनिटाइजेशन करवाना है तो भी आप मेरा नंबर दे दीजिए, हम लोग वहां जाके सैनिटाइज करके आ जाएंगे। जी डॉक्टर हरि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न तो यही था कि सरकार क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगी, आपका क्या मानना है? कुछ सुझाव आपकी ओर से। नहीं, मेरा सुझाव तो जैसे कि सत्येंद्र जी अभी कह रहे थे कि विपक्ष की ओर से कोई अच्छा सुझाव आए तो हम उसका स्वागत करेंगे, जैसे कि वो उपकार कर रहे हैं विपक्ष पर। जी, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो इनिशिएटिव सरकार ले नहीं रही है। वी नो एवरीथिंग, ये उनकी मानसिकता है और उसी में वो फंसे हुए हैं, आपको मालूम होगा। दूसरा, गुजरात ऐसा की सेंटर है कि यहाँ पर नमस्ते ट्रंप से लेकर आईपीएल तक कोरोना को फैलाने में काफी कुछ जिम्मेदार रहा है, ये कोई नकार नहीं सकता है। दूसरी बात, कोरोना गांव गांव पहुंचा है और तब जाके हम राजनीतिक खेल करते रहेंगे तो कब तक ये चलेगा? ये मानवीय समस्या है और उसका हल भी मानवीय ढंग से करना चाहिए। ये हमारी उतनी बात है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में पड़े रहे, उसके बजाय वो काम पर लगे, लोगों का काम करे, जिनसे जो हो सके। मेरे ख्याल से जगदीश भाई पटेल ने बहुत अच्छी बात करी, जितना हो सके वो करें। यानी वो अभी मेरे मित्र पंजाबी, वो राजीव गांधी भवन में कोविड सेंटर मिलेगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं। वो तो सत्येंद्र जी अभी दिलाने का वायदा कर चुके हैं पब्लिकली। तो अच्छा काम तो ये होगा कि सब साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि ये महामारी है, भले ही किसी वजह से आई, सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया, सरकार के पास रपट भी थी, मगर
अब जब ये हमारे सब पर आ गई हैं, तो हम सब साथ में मिलकर वी आर यूनाइटेड, इंडिया इज यूनाइटेड, इस तरह से हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा ही, सरकार का आगे मास्टर प्लान क्या है? सरकार 5 पॉइंट एजेंडा, 5 पॉइंट चीजों पर फोकस कर रही है। पहला जो है वो ऑक्सीजन बेड है, दूसरा जो है वो इंजेक्शन है और रेमडेसिविर, और दूसरा जो इंजेक्शन की जो किल्लत हुई है वो उसका है। तीसरा प्लाज्मा को स्ट्रीमलाइन करना है। चौथा जो वैक्सीनेशन का जो विषय है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे उसका है। और पांचवा जो है वो वेंटिलेटर रिलेटेड जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना है। ये 5 पॉइंट एजेंडा के सिवा कोई भी 6 पॉइंट एजेंडा हम लोग उस पर फोकस हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर 5 पॉइंट एजेंडा एड्रेस हुए हैं तो हम लोग जरूर मानते हैं कि हम कोविड की इस महामारी को 90% तक एड्रेस कर पाएंगे। जो पैनिक खड़ा हुआ है या जो जिस तरीके का एक वातावरण खड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट एजेंडा ही रहा है। ये आप मेरी बात को मानोगे, मेरे जो विश्लेषक मित्र है और साथ ही जो दूसरे पैनलिस्ट है वो भी मेरी बात को मानेंगे कि इस 5 पॉइंट एजेंडा। वैसे सत्येंद्र जी, बात मतलब आपने जो 5 पॉइंट बताए, 3 चीजें भी बहुत मतलब चली थी, विजय नेहरा से लेके विजय रूपानी तक, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, जबकि तीनों ही नहीं दिख रही। मतलब ट्रेसिंग तो मैं दूर दूर तक भूल जाऊं, और ट्रीटमेंट में भी क्या हुआ वो हम सब देख चुके हैं नजारे, और टेस्टिंग जो है उसकी भी मात्रा कम कर दी गई है। आपको नहीं लगता कि हम टेस्टिंग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को परास्त कर पाएंगे? क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती यानी वो कोरोना पॉजिटिव वाले लोग भी, मतलब हम देखते हैं कि वो ड्रोन भी खोले गए जहां पर दोपहर 12 बजे के बाद कुछ नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? टेस्टिंग को बढ़ावा दो जिससे फिर ट्रेसिंग भी हो पाए और ट्रीटमेंट भी हो पाए। जिस तरीके का टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें आप देखोगे कि जो रिपोर्ट है उसके आने में देरी हो रही है। कई चीजें कैसी है जो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर घूमता हूँ तो मुझे पता है कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें डिले चल रहा है। यानी जो रिपोर्ट है जो 1 दिन में आना चाहिए या 2 दिन में आना चाहिए, उसकी जगह पर 1 दिन की जगह दूसरा दिन लग रहा है। तो वो एक एड्रेस डिफरेंटली कर सकेंगे। अभी जो पैनिक सिचुएशन खड़ा हो रहा है, ये 5 मुद्दे जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसकी वजह से खड़ा हो रहा है। और गुजरात की सरकार जो हमको जो बताया गया है कि मैं भी कार्यकर्ता हमेशा अपने नेताओं के साथ का संकलन करने के बाद अपना एक पक्ष रखता है। तो ये 5 पॉइंट एजेंडा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप जरूर देखोगे कि कोविड का ये वेव है ये मेलो डाउन हो रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग इस महामारी से काफी हद तक हम लोग इससे हम थोड़ा आसान हम लोग ये भोग पाएंगे, इस तरीके का मैं मानता हूँ। जी सुख जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर ये जो सत्येंद्र जी बता रहे थे उनके हिसाब से जो मास्टर प्लान है, विपक्ष के पास है क्या कोई स्ट्रेटेजी? मतलब चलो सरकार अगर मास्टर प्लान उनके पास है या नहीं, या उनका पूरा रोड मैप भी तैयार है या नहीं, वो तो सरकार ही जाने, लेकिन विपक्ष के पास कोई स्ट्रेटेजी है जिसे वो स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाए कि इस तरीके से चलेंगे तो कोरोना को हम परास्त कर पाएंगे? और ये आपको मानना होगा ये पूरा स्ट्रेटेजिकल है, ऐसा कोई प्लान है आपके पास? स्ट्रेटेजी बिल्कुल है कांग्रेस पार्टी के पास में। हम फिर से कह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष को, सरकार को मदद करने के हर चीज के लिए तैयार हैं। जब 5 पॉइंट प्रोग्राम बताया सत्येंद्र जी ने, बहुत अच्छा है। अगर इसका अमल किया जाता है तो पूरा समर्थन रहेगा कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर कोरोना सेंटर नहीं है वहां पर जिला स्तर के ऊपर कांग्रेस की जहां जहां ऑफिस है, स्कूल्स हैं, सब देने के लिए तैयारी है। लिखित के अंदर दिया गया है, वहां पर आप शुरू करें, वो भी करने के लिए तैयारी है। तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है लोगों को लगना चाहिए। ये मुद्दे की रजूआत भी जिला कलेक्टरों के माध्यम से जो है वो आने वाले दिनों में सोमवार के बाद हमारा डेलीगेशन सब जगह मिल रहा है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा आधार है। और जी आप बात कर रहे हो अशोक जी, लेकिन क्यों ऐसा नहीं देखा गया कि मतलब कांग्रेस के भी इतने बड़े बड़े विधायक है, कॉर्पोरेटर है, लेकिन कभी वो खुल के उसके वैक्सीनेशन के प्रचार में नहीं आए? जैसे कि उनके विस्तार में वो जा सकते हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उनके साथ मतलब जैसे निकल सकते हैं, बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन एटलीस्ट खुद के विस्तार में तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आया। जैसे आप बात कर रहे हो वैक्सीनेशन की, चलो बहुत अच्छी बात है, शायद वैक्सीनेशन से ये कोरोना है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर दे, लेकिन क्यों वो विधायक, कांग्रेस के नेता हमेशा से कतराते आए हैं वैक्सीनेशन? हाँ बोल देते हैं कि हाँ वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में या लोगों को जागरूक करने में इतने सहायक नहीं नजर आते।
देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक 90% से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए ने, विधायकों ने वैक्सीनेशन लिया है और उन्होंने आसपास के लोगों को समझाया है कि आपको भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मैंने खुद ने वैक्सीनेशन लिया है, मेरे संगठन के हजारों लोगों को मैंने फोन पे बात की है। तमाम लोगों को, असंगठित श्रमिकों को वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। तो वैक्सीनेशन जो है वो इतना जरूरी है कि सारे काम छोड़कर मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार को केंद्रित कर देना चाहिए। और आखिरी की बात यह है कि लॉकडाउन का जहां तक सवाल है, हमें तजुर्बा है गए साल का। गए साल के अंदर लॉकडाउन में जो हालत हुई थी गरीबों की, श्रमिकों की, मजदूरों की बेहद खराब हालत हुई थी। पूरे देश में 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे। और अभी अगर लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को जो भी कुछ करना है करे, राज्य सरकार को जो भी कुछ करना है करे। लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोरोना की चैनल को तोड़ने के लिए। अगर ये टूटता है, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगता है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, लोगों को इंजेक्शन मिल रहा है और भर्ती हो रही, जैसे भी अहमदाबाद में आप देख रहे हैं 2 दिन से थोड़ी कमी आ रही है। बहुत आवकारदायक बात है, बहुत ही हाशकारा होता है कि नहीं अब पीछे हो रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अहमदाबाद, गुजरात और पूरे देश में ये खत्म हो जाए धीरे धीरे, लेकिन सब मिलकर प्रयत्न करेंगे तो होगा। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है जिसने देश की आजादी दिलवाई, आजादी का आंदोलन किया, आजादी के बाद देश को खड़ा किया। आज भी देश को खड़ा करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, आगे भी रहेगी। इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, उसका कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूंगा हमारी पार्टी के पास में पूरा प्लान है, पूरी स्ट्रेटेजी है और वो स्ट्रेटेजी के आधार के ऊपर चलने को तैयार है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होती है कि जिसके हाथ में सत्ता है, तंत्र है, पावर है, संपन्न है, उसको अमल करने में ज्यादा सुविधा होती है, उसको मदद करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जी, लेकिन जिन जिन विधायक और कॉर्पोरेटर के पास में कुछ पावर है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चलो पार्टी लेवल पे भाजपा को हम केंद्र में भी मान लेते हैं और गुजरात में तो मान ही लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बात की, कांग्रेस के भी विधायक है, कॉर्पोरेटर है, उनके पास भी तो उनके विस्तार के लगते हुए कुछ पावर होंगे, ग्रांट होगी। हाँ बिल्कुल है। उनको तो विजय रूपाणी जी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना। नहीं, उसमें परमिशन नहीं चाहिए। देखिए वो तो कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से करना है कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे आम आदमी वाले ने कहा कि भाई 27 कारपोरेटर लगे हुए हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उनको कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारे 65 विधायक हैं और हजारों कार्यकर्ता हैं, तो मदद करने को तैयार है। सामने से जाके हम कहते हैं कि भाई हम साथ में आने को तैयार हैं। नहीं देती है सरकार साथ में, दिल्ली हो या गांधीनगर हो, अकेले करते रहो। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हमारे लोग काम कर रहे हैं मैडम। और मैं आपको बताऊं कि विधायक और कारपोरेटर उत्तर गुजरात से लेकर दक्षिण गुजरात तक, सौराष्ट्र में, मध्य गुजरात में, जहां जहां हमारे प्रतिनिधि हैं, वो इसमें काम के अंदर सब लोग लगे हुए हैं। मैं फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मिलजुल कर, एक होकर, आप, हम सब, मीडिया हो, सरकार हो, न्यायपालिका हो या पार्टी हो या तंत्र हो या कुछ भी हो, सब मिलकर, ये नेशनल आपत्ति है, ये राष्ट्रीय आपदा है, गुजरात में ये गुजरात स्तर की आपदा है, मिलजुल कर इसका सामना करना। जी जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमेशा से आम आदमी पार्टी जो गुजरात में आई थी वो दिल्ली वाला मॉडल लेकर आई थी कि दिल्ली में ये सुविधा है, आरोग्य की सुविधा इतनी उपलब्ध है, हम ये चीज़ सुनते हैं, ये समस्या का तुरंत निराकरण होता है, वगैरह वगैरह। तो गुजरात में सूरत को छोड़ के और 27 कॉरपोरेटरों को छोड़ के और क्या कुछ देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या जो कहलाते बड़े नेता जो बन चुके हैं गुजरात के, वो कितने मदद में आते हैं, आगे क्या? जी जल्पा जी, सरकार को या पब्लिक को जहाँ पे भी किसी को जरूरत होगी तो हमारे सभी नेता जो कार्यकर्ता है वो मदद करने के लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से एक जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो कोरोना को हरा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्लाज्मा डोनेट करें। 28 दिन बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, तो आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। और जिसको हॉस्पिटल के अंदर बेड मिला है, ऑक्सीजन मिला है, तो ठीक होके आए तो वो दो वृक्ष उगाए जिसके कारण ऑक्सीजन हमको ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। तो मेरी एक आपके माध्यम से अपील है। जी बिल्कुल, उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी पार्टी के भी तो सूरत के अलावा भी मतलब नजर आए। डॉक्टर हरि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर तो बात जो हुई थी कि कहाँ सरकार की कमी रह गई, कहाँ विपक्ष की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही, उसके अलावा हमने उनका मास्टर प्लान भी सुना, स्ट्रेटेजी भी सुनी, हाँ बहुत शॉर्ट में सुनी लेकिन सुनी। आपका क्या मानना है कि यहाँ पर तो बात की है कि सब एकजुट होके चल सकते हैं, लेकिन बोलने की बात है लेकिन नजर नहीं आते। आपको क्या लगता है कि गुजरात एक नया इतिहास आएगा क्या?
नहीं, गुजरात को इतिहास नया रचना ही है। और राज्यों में रचा गया है इतिहास। पिछले चुनावों में, कोरोना के पीरियड में जो चुनाव हुए, वहां की जनता ने जो इतिहास रचा है, तो गुजरात में तो ये होना ही है। और उसके लिए मेरे ख्याल से आम जनता ज्यादा जागरूक हो। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहें कि भाई तथ्यों के आधार पर बात करें। और मेरे ख्याल से अपनी पैनल में भी आज भी एक मोटे तौर पर कहें तो एक सहमति बन चुकी है कि हम साथ में आकर काम करें। हालांकि वास्तविक भूमिका धरातल पर वो कितना कारगर होता है ये कहना जरा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार जी। तो दंगल देश का में आज हमने मुद्दा लिया था कि सरकार ने हाथ छोड़ा, विपक्ष ने मुंह मोड़ा। सवाल तो हम कर ही सकते हैं, सरकार को भी करना जानते हैं और विपक्ष को भी करना जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकशाही में सत्ता पक्ष की भी उतनी आवश्यकता है और विपक्ष की भी उतनी ही आवश्यकता है। सत्ता पक्ष में जो है उसकी फर्ज तो है ही लोगों की सेवा करनी, लेकिन साथ ही विपक्ष की भी कुछ फर्ज है कि अगर जनता को वो सेवा में कहीं कमी रह जा रही है तो वो अपनी आवाज बुलंद करे। और विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि हर एक सत्ता से वो दूर है। उनके भी विधायक होते हैं, उनके भी कॉरपोरेटर होते हैं, उनके भी कुछ कहलाते स्थानिक नेता होते हैं। अगर वो सारे भी आगे आ जाए तो कुछ हद तक जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल जाएगा। गुजरात की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के विस्तार में ही कोरोना है, कांग्रेस के जो विस्तार है उनके जो विधायक के वहां पर नहीं है। कोरोना हर जगह है, इसीलिए सबको एकजुट होकर कोरोना को परास्त करने के लिए आना पड़ेगा। प्रश्न यह भी है कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी को क्या प्रॉब्लम है, सर्वदलीय बैठक वो क्यों नहीं बुला जाए? वो छोटे तो नहीं हो जाएंगे, वो छोटे तो हो नहीं जाएंगे। और सामने विपक्ष को भी इनविटेशन की राह क्यों देखनी है? आप अकेले ही निकल चलो, आपको किसकी जरूरत है? और नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो भी सिर्फ सूरत में ही क्यों नजर आ रही है और जगह पर कहाँ है? भले ही उन्हें सीट उतनी ना मिली हो, लेकिन दूसरे इलाकों में भी वो गए थे लोगों से मदद मांगने। उनके भी कार्यकर्ता बहुत बखूबी जानते हैं कि कौन से विस्तार में कितने घर है, क्या है, क्योंकि चुनाव को गए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो कुछ महीने में वो कॉरपोरेटर्स जो थे, जो मत मांगने आते थे, वो जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो स्थानिक वाले, लोकल वाले, वो नजर नहीं आ रहे, वो अलग बात है। लेकिन लोग भूले नहीं है, अभी भी किसी भी पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो मत मांगने जाता था कि इस बार हमारी पार्टी को वोट देना, वो भी जाएगा तो लोग याद कर लेंगे, क्योंकि स्थानिक निकाय के चुनाव अभी ही गए हैं। तो जरूरत है कि अपनी जो वो लिस्ट बनाई थी ना, वो मत वाली स्ट्रेटेजी के इतने घर है, ये है, वो है, तो आप उसका भी ध्यान रख लो कि कितने घर में कोरोना है, नहीं है, वहां पर ये विस्तार में क्या माहौल है। अगर ये चीज़ की भी बारीकी से अगर आप एनालिसिस कर लो तो भी आप काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हो। और जनता से मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगी कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। आप भी राजनीति के चक्कर में मत आए। आपको स्वयं आत्मनिर्भर होके आपको अपना ध्यान रखना है, स्वनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर भी नहीं, आपको स्वनिर्भर हो जाना है। आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको हाथों को सैनिटाइज करना है। और क्योंकि ये बार बच्चों में भी कोरोना संक्रमित होने के आंकड़े कई ज़्यादा है, इसीलिए अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। और आप हमेशा से ये याद रखें कि आप अगर खुद सुरक्षित रहोगे, परिवार को सुरक्षित रहोगे, तो ये राज्य, ये देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।